सच्चिदानंद। हम फिर से माँ भगवती सरस्वती गुरु गोरखनाथ के बीच का जो संवाद है उन पर थोड़ा चिंतन करेंगे। चिंतन इसलिए करना पड़ता है कि ये हजारों साल पुरानी बातें हैं। जब गुरु गोरखनाथ माँ भगवती सरस्वती ने ये संवाद हमारे लिए बनाया। गोरखनाथ भी इतने महान सिद्ध थे और माँ भगवती सरस्वती स्वयं है विद्या की देवी। वो लिखा गया और हमारे तक पहुंचा। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि उनको फिर से वर्तमान में उनको उजागर किया जाए। वर्तमान में इसलिए कि आज जो लोग आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, ज्ञान नहीं है और जो है वो भी इतना गहराई वाला नहीं, ऊपर ऊपर का है। उनसे गहराई में आप नहीं जा सकते, इसलिए ये जरूरी होता है। इसलिए इस ज्ञान को आज की तारीख में विस्तृत जानकारी जब हमारे अंदर अवतरित होगी तभी हम एक ईश्वर की ओर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ईश्वर प्रकाशमय है। उनको भी हमें अंतर में उतारना है। जो परमात्मा है वो वैसे है ही नहीं, जो हम दिखाए, जो अनुभव किया है वो नहीं है। परमात्मा प्रकाश से सिवा कुछ है ही नहीं। तो उनको स्वीकारना पड़ता है कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और वो विविध कक्षाओं में प्रकट होता है। इसलिए उनको ज्ञान कहा, इंफॉर्मेशन। उनके साथ जब एक होते हैं तो हमारे अंदर भी वही प्रकाश, वो ज्ञान की जो तरंग, जो वेव्स हैं, वो वेव्स रिबाउंड में जाते हैं, बाहर भी जाते हैं और हमारे अंतःकरण में भी आते हैं। जब हम शांत होते हैं तब ये ज्ञान की जो स्पंदन है हमारे हृदय में तो आती है, मगर हमको अनुभव नहीं करते, या तो उनका विश्लेषण नहीं कर पाते। उन विश्लेषण करने के लिए ही हम आज उनको चिंतन करते हैं। बहुत कालों में यह विद्या जगती तल में प्रकट होकर आई थी और चिरकाल के बाद तक विद्या अनेकों साधकों में प्रसिद्ध प्राप्त करने वाली बनी थी। किंतु समय बीतने पर साधक लोग इसमें विरक्त हो गए और ये आधार विद्या भी फिर लुप्त हो गई नहीं, लुप्त होती चली गई। हजारों साल पुरानी जो विद्याएं हैं धीरे धीरे वो साधक लुप्त हो गए। शरीर है 60, 70, 80, 90 में लुप्त हो जाता है, तो विद्या भी लुप्त हो जाती है। जो आपके अंदर थी उनकी बात है। जो इथर में रिकॉर्ड है वो तो हमारे पास भी आएगी आज न कल, मगर उस बेज बनाना पड़ता है उस विद्या को ग्रहण करने के लिए। उनको आधार बनाना पड़ता है। तो जो परमात्मा सर्वव्यापी तत्व है, मगर कोई मनुष्य के द्वारा फिर उजागर हुई। जिस तरह गोरखनाथ जी मनुष्य अवतार में उस विद्या को उन्होंने उजागर किया, फिर रिकॉर्ड हुआ, हम समझ पाए ऐसी भाषा में, फिर रिकॉर्ड हुआ माँ भगवती सरस्वती और गोरखनाथ के बीच में। तो वो रिकॉर्ड उन्होंने, साधकों ने पुस्तक रूप में लिखा, आज हमारे सामने आया। तो उनको फिर उजागर करने से आपके अंतःकरण में सेव भी होगी, इथर में भी सेव होगी। तो जो अतृप्त साधक है उनको तृप्ति मिलेगी। जो ध्यान में बैठेंगे और जैसे माँ भगवती सरस्वती या गोरखनाथ को याद करेंगे, ये तरंग उनके हृदय में प्रकट होंगे। ये बड़ी बात होती है। चाहते, इच्छा है, मगर
चिंतन के साथ जैसे गुरु गोरखनाथ जी को या माँ भगवती को प्रणाम करेंगे, शून्य होकर तुरंत उनके हृदय में प्रकट होंगे और नए स्वरूप में। नए स्वरूप में इसलिए कि आज जो ब्रह्मांड की गतिविधि चल रही है वो भी अलग अलग कक्षाओं में आगे बढ़ी हुई है। बदलाव जिस तरह हमारे में बदलाव होता है, ब्रह्मांड में बदलाव हमने देखा है ना। 50 साल पहले, 100 साल पहले का भारत देखो और आज का भारत देखो, कितना बदलाव हो गया। तो बदलाव हमारे आणविक में भी होता है। तब जब दोनों एक होते हैं तो ये ब्रह्मांड में जितनी गतिविधि आगे बढ़ी हुई वो हमको वापस मिलती है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। वो ज्ञान से ही हम परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। बहुत समय तक ज्ञानी लोग इसके ज्ञाता भी रहे। अपने ही भीतर इस सारभूत विद्या को जानबूझ कर भी लोग छिपाते चले गए। गलती यहाँ हुई, जानबूझकर विद्या को छुपाया गया। इस कालों में हमारे पास नहीं आए, लुप्त होने लगे। जब हम परमात्मा को सर्वव्यापी रूप से देखते हैं तो ज्ञान पर सबका अधिकार होना जरूरी है। मैं आपसे छुपा लूंगा, बस इच्छा से कैसे छुपा पाऊंगा? ये तो हमारे अज्ञान तो प्रकट होती है ना। मैंने छुपा लिया, ऊपर वाला तो है ना। ये प्रकृति उनकी है तो उनमें रिकॉर्ड हो गया ना, कभी ना कभी प्रकट होगा। तो क्यों ना हम आज उनको प्रकट कर लें, तत्काल उनका अनुभव होने लगेगा। जैसे ऐसे अभी जैसे ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन का आधार का ये विद्या है, ये प्राण विद्या का ही स्वरूप है। अणु परमाणु न्यूट्रॉन से लेकर अंत, इससे भी आगे तक आप कब जा सकते हो कि आपकी चेतना उनके साथ एक होगी तब, वरना ये विद्या नहीं मिलने वाली। तो पहले हमको हमारे अंतकरण को सुधारा जाए। हमारे अंदर जो बैठा हुआ है वो भी सर्वव्यापी है, उनके अंश के नाते हम भी सर्वव्यापी है। जिस तरह इस बॉडी में आप सर्वव्याप हो, आप अपनी बॉडी में सर्वव्याप हो। आपके एक एक कोष के अंदर आप चेतन रूप हो, वरना लकवा हो जाता। नहीं है तो है, ये प्रूफ है कि आपके अंदर सर्वव्यापी तत्व है। तो ये सर्वव्यापी बाहर वाले सर्वव्यापी साथ एक होता है, ये विद्या जागृत होती है। शेष रहती है। शेष जब कुछ जाना, सुना, पढ़ा, अनुभूतिहीन ज्ञान सब व्यर्थ को हो जाता है। आज तक इस कहा गया है सब कुछ जाना है। जानने वाला ज्ञान किसके पास आए? इन लोगों के पास है। लोगों ने तत्व को अनुभव किया ही नहीं, वो हमारे पास आया है। ये अवरोध बन गया हमारे और परमात्मा के बीच में, ये अवरोध रूप हो गया। जो जाना, जो सुना, पढ़ा, किसने लिखा है? ऐसे पुस्तक हमारे पास आए ही नहीं है। बाजार में जो बिकते हैं मसाले वाले, उनको हमने गोल बना दिया। इसलिए आज तक हम परमात्मा की अनुभूति से विमुख रहे। सब व्यर्थ हो जाता है। शास्त्र और ज्ञान जिसका बार बार अभ्यास किया गया हो, उससे पंडित व्यक्ति बड़ी अच्छी तरह कह सकता है, उस पर भाषण भी दे सकता है। तत्वमूलक आधार यही प्राप्ति न की गई तो सारा उनका जीवन ही निष्फल हो जाता है। इस तरह आज तक हमारा होता आया। क्या कहा? तत्वमूलक आधार। सत्य का जो मूल आधार है, अनुभूति, परमात्मा जो दिखाई नहीं देते, ऐसे कुछ ऐसे तत्व है जहाँ तक आप उनके साथ एक नहीं होते, वहाँ तक सब विद्या विफल है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि आधार की यदि प्राप्ति नहीं कही हो, इसलिए हमने हमारे 7 चक्र में मूलाधार कहते हैं। बीज है, 4 पंखुड़ियों को जानना पड़े। धर्म धारण करना, मर्म, वहाँ तक हम पहुँचते ही नहीं। इस मूलाधार चक्र, स्वादिष्ट चक्र रटते रहते, पर वो कहाँ है?
इस चार पंखुड़ी में छुपे हुए हैं। चार पंखुड़ियों को समझना पड़े, उस तत्व को जानना पड़े, तभी आपका मूलाधार चक्र ओपन होगा। तो कई जन्म से आप आते हो ना, तो अनुभव तो आपके पास है ही, मगर जो आवरण तोड़ दिया जाए तभी आप आधार बन पाते हो। यदि केवल कोई कहना ही जाने और वह अनुभूति के बिना ही रहे तो उस भाषण के क्या लाभ है जिसमें बोलने वाला की अपनी अनुभूति नहीं है। जो भी हम जानते हैं हमारे पास कोई अनुभूति नहीं, क्योंकि जो बोलता है उनको अनुभूति है ही नहीं। जो पंडित लोग, शास्त्र लोग, कथाकार लोग, जो हम उनको पकड़ते हैं उनके पास कोई अनुभव नहीं है, शास्त्र का ज्ञान है और उनको शब्द का ज्ञान कहा जाता है। तो पहले उनको समझे, अनुभव करें, बाद में बोले। जय श्री राम।